हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू द रश्मि सिंह क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्लास 7th के लिए, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। वी हैव फिनिश्ड द एंशिएंट हिस्ट्री इन क्लास 6. दिस इज द medieval history. So the emergence of new dynasties emerged in the medieval period. It means in early medieval period between the 7th to 12th century. New dynasties, for example, Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Chandelas and Chauhans. And at the same time, big landlords and warrior chiefs were also in the subcontinent, and kings considered these big landlords and warriors as samantas or their subordinates, and these samantas were expected to bring the gifts for the king के लिए गिफ्ट ले जानी पड़ती थी, and be present in their court, and sometimes they provided the military help at the time of need. जब राजा को ज़रूरत होती थी वो उनको मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया करते थे. But when these samantas gained power and wealth, then they put their names, high sounding names रख लिया करते थे. For example, महासामंता, महामंडलेश्वरा, and sometimes they asserted independence from their overlords. अपने ओवरलॉर्ड से अपने आप को अलग भी कर लिया करते थे. For example, we can take the Chalukyas example. Chalukyas were the ruler of Karnataka, and Rashtrakuta का एक चीफ था दांती दुर्गा, and he overthrew the Chalukya overlord and established his own dynasty. And before establishing his own dynasty, he performed the Hiranyagarbha ritual with the help of Brahmins. हिरण्यगर्भा गोल्डन वोम इज रिचुअल, और इसको करने के बाद जो राजा होता था ही वॉज कंसिडर्ड एज क्षत्रिय कास्ट, क्योंकि जो जनता होती थी अगर राजा क्षत्रिय कास्ट का होता था तो एक्सेप्टेंस जल्दी हो जाता था. बिकॉज दांती दुर्गा वॉज नॉट बिलोंग टू द क्षत्रिय कास्ट, सो ही परफॉर्म द हिरण्यगर्भा रिचुअल. क्लियर, समझ में आ गया बच्चे? बट ये जरूरी नहीं था कि हर समय या हर स्टेट का जो राजा था वो क्षत्रिय कास्ट को ही बिलोंग करता था. इसके कई एक्सेप्शनल भी थे. फॉर एग्जाम्पल, कदम्बा इज अ डायनेस्टी, एंड मयूरा शर्मन, ही वॉज द रूलर एंड ही बिलोंग टू द ब्राह्मण फैमिली. एंड गुर्जरा प्रतिहारा, दिस इज द नेम ऑफ द डायनेस्टी, एंड हरिचंद्रा, एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द ब्राह्मण्स family. And both they gave up their profession and took up arms and established their dynasty in Karnataka and in Rajasthan. क्लियर, समझ में आ गया? अब ये लोग अपनी डायनेस्टी या जो किंगडम है उसको स्टैब्लिश किया करते थे. बट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन रन्स इन दीज किंगडम्स, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट. आपने एक बार अपने किंगडम को स्टैब्लिश कर लिया, बट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? नाउ कम एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. जो किंग होते थे दे अडॉप्टेड द हाई साउंडिंग टाइटल्स. हाई साउंडिंग टाइटल्स रख लेते थे बहुत बड़े बड़े, महाराजा, धीराजा, त्रिभुवन, चक्रवर्ती, सारे संसार को जीतने वाले, इस टाइप के टाइटल रख लेते थे. बट दे आर फेल टू एडमिनिस्टर द किंगडम. दैट्स वाई दे शेयर देयर पावर विद द सामंतास, एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स. इनके साथ वो अपनी पावर को शेयर किया करते थे. बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को रन नहीं कर सकते थे. और रिसोर्सेज के लिए दे डिपेंडेंट ऑन द पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस. उनसे वो टैक्स लिया करते थे. तो टैक्स लेने के लिए राइट टू कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज गिवन टू द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, जो जिनका दबदबा होता था सोसाइटी में, उन फैमिलीज को दिया जाता था, या क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग, या जो क्लोज रिलेटिव होते थे किंग के उनको दिया जाता था. एंड सामंताज ऑल्सो दे गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू. थोड़ा सा रेवेन्यू वो अपने पास रखते थे जस्ट टू मेंटेन द आर्मी, अदरवाइज बाकी सब हैंड ओवर कर दिया जाता था किंग को. एंड
इन दिस वे द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वॉज हैंड ओवर टू द किंग, और किंग उस रेवेन्यू को किस तरह यूज किया करते थे, ठीक है, वो इस तरह यूज किया करते थे फॉर मेंटेनिंग आर्मी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। क्लियर, समझ में आ गया। और टैक्सेस कैसे होते थे बेटा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ द थर्ड इज प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। तो व्हाट आर प्रशस्तिस? प्रशस्तिस क्या होते थे? प्रशस्तिस आर द मेटल प्लेट्स ऑन विच दीज प्रशस्तिस वर कंपोज्ड बाय द लर्नेड ब्राह्मण्स, बिकॉज इट वॉज रिटन इन द संस्कृत। हर आदमी नहीं लिख सकता था, तो जो ब्राह्मण्स थे वो इसमें लिखते थे। और क्या लिखते थे? द किंग्स अचीवमेंट एंड देयर क्वालिटीज। किंग के जो अचीवमेंट्स होते थे और जो क्वालिटीज होती थी, वो सब चीजें ब्राह्मण्स प्रशस्ति पे जो मेटल प्लेट होती थी उसके ऊपर लिखते थे। एंड समटाइम्स द किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांटिंग लैंड्स। अब जब किंग खुश हो जाता था वो प्रशस्ति देख के, तो वो ब्राह्मण्स को लैंड जो था वो दान दे दिया करता था, लैंड को ग्रांट कर देता था ब्राह्मण्स को। क्लियर, समझ में आ गया सबको। और एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें चोला डायनेस्टी के समय का, उसमें टैक्सेस के बारे में लिखा है, हाउ दे कलेक्टेड द टैक्सेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। देयर इज वन टाइप इज वेट्टी। वेट्टी मीन्स द फोर्स्ड लेबर। कई लोग जो बहुत गरीब होते थे वो टैक्स नहीं दे पाते थे, तो दे गेव द टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, मीन्स फोर्सफुली दे वर्क इन द किंगडम। राजा की किंगडम में वो काम किया करते थे। कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां, फ्री अपना लेबर देते थे। कोई भी काम होता था फ्री लेबर, ठीक है। और दूसरा होता था कदमाई। कदमाई मीन्स द लैंड रेवेन्यू। क्लियर, सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एंड सेस, टैक्स ऑन द सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। फादर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता था उसमें से भी टैक्स लिया जाता था। किंग टैक्स लेता था और उस टैक्स का नाम था सेस। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। एंड वॉरफेयर फॉर वेल्थ। आपस में ये जो किंग्स होते थे लड़ाई क्यों किया करते थे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, नाउ टू इंक्रीज देयर पावर, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, टू एक्वायर मोर वेल्थ, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को एक्वायर करने के लिए, टू कैप्चर द रिसोर्सेस, या रिसोर्सेस को कैप्चर करने के लिए जो दूसरी टेरिटरी में है। दीज वर द थ्री रीजंस जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो एक एग्जाम्पल देती हूं, द ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल। दिस स्ट्रगल वॉज बिटवीन द थ्री डायनेस्टीज, राजकुटा डायनेस्टी, पालास एंड गुर्जरा प्रतिहारास। They fought for control over the Kannauj because at that time Kannauj was very prosper. तो उसकी वजह से everybody wanted to control over the Kannauj, और जो कन्नौज के ऊपर कंट्रोल कर लेगा सारी गंगा वैली पे उसका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली तीनों लड़ते लड़ते हार गए और इनकी जो पावर थी या जो स्ट्रेंथ थी धीरे धीरे खत्म हो गई और उनको किसी और डायनेस्टी ने ओवरथ्रो कर दिया। क्लियर। And the Mahmud of Ghazni, he was the king of Ghazni. Ghazni was the capital of Mahmud. Mahmud Ghazni, यहाँ Ghazni जो है कैपिटल का नाम है। And he attacked so many times on India. बहुत बार इसने इंडिया के ऊपर अटैक किया, almost every year 17 times. And what were the reasons for his attack? एक तो disunity of the rulers, हमारे जो किंग्स थे उनमें यूनिटी नहीं थी। एंड सेकेंड द वेल्थ ऑफ टेम्पल्स। तो जितनी बार अटैक किया, दे अटैक्ड ऑन टेम्पल्स। सोमनाथ टेम्पल पे सबसे ज्यादा अटैक किया 17 टाइम्स। एंड ही टुक अवे सो मेनी प्रीशियस थिंग्स टू हिज गजनी, और उसको ब्यूटिफाई करने में सारा की सारा पैसा उसने लगा दिया। एक उसने सोमनाथ टेम्पल पे और एक कन्नौज पे अटैक किया। क्लियर। एंड उसके बाद जो दूसरे राजा थे जो आपस में लड़ते रहते थे, उनमें एक है चौहान्स। दे वॉन्टेड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी इन द वेस्ट, बट उसको किसने कंट्रोल किया? चलुक्याज ने उनको कंट्रोल किया, वहां पे उनको अपनी टेरिटरी एक्सपेंड नहीं करने दी। इसी तरह पृथ्वीराज थर्ड, द राजपूत रूलर, व्हेन द मोहम्मद गौरी अटैक्ड ऑन इंडिया, ही वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने उनको हरा दिया इन 1191, बट वेरी नेक्स्ट ईयर
1192 Muhammad Ghori again attacked on India and this time पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। इस वाले पार्ट में अभी हम इतना ही करेंगे, इस सेकेंड पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी इन द मेडिवल पीरियड फ्रॉम 7th to 12th सेंचुरी, बहुत सारी डायनेस्टीज आई। बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ्स से, दे वर नोन एज सामंतास and sometimes Samantas asserted their independence and overthrew the overlords। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, राजकुटा चीफ दांती दुर्गा एंड उसके बाद ही परफॉर्म्ड वन हिरण्यगर्भा रिचुअल। क्लियर, समझ में आ गया बेटा सबको। और ये जरूरी नहीं था कि हर बार क्षत्रिय डायनेस्टी का ही कोई राजा बने तभी उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, नो। ये एग्जाम्पल्स हैं एक्सेप्शनल, कदम्ब डायनेस्टी एंड मयूर शर्मन एंड गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी हरिचंद्रा। दे बिलोंग टू द ब्राह्मणास कास्ट, ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग करते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किंग शेयर्ड देयर पावर विद द सामंतास एंड द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज और द क्लोज रिलेटिव्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू, बिकॉज एट दैट टाइम रेवेन्यू वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द किंगडम और एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दीज वर द टैक्सेस। टैक्सेस वेटी, वेटी कौन सा टैक्स था? फोर्स्ड लेबर। एंड कदमाई, कदमाई इज टैक्स रेवेन्यू और लैंड टैक्स। क्लियर। नाउ वॉरफेयर फॉर वेल्थ, जो लड़ाई होती थी वो किसकी वजह से होती थी? दीज वर द 3 रीजन, टू इंक्रीज देयर पावर, टू एक्वायर मोर वेल्थ, टू कैप्चर द रिसोर्सेस। एंड दिस इज द एग्जाम्पल, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। द 3 डायनेस्टीज फॉट for the control over the Kannauj and Mahmud of Ghazni। Why Mahmud of Ghazni attacked? Because of 2 reasons। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो क्यों अटैक करते थे? 2 रीजन की वजह से। एक तो हमारे हिंदू राजाओं के अंदर यूनिटी नहीं थी, दूसरा मंदिर यहाँ के बहुत ज्यादा वेल्थी थे, बहुत ज्यादा पैसा था। दैट्स वाई दे अट्रैक्टेड टू इंडिया। क्लियर। एंड उसके बाद चौहान्स, दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर control on the west but they were opposed by the Chalukyas। और एक पृथ्वीराज थर्ड, पहले इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया बट नेक्स्ट ईयर ही मोहम्मद गौरी ने आके पृथ्वीराज को हरा दिया। क्लियर, इतना समझ में आया बेटा? अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड press the bell icon also। Thank you।